भारत को भी कुछ कोई इसमें खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि पाकिस्तान रिएक्ट नहीं करेगा। ये अलग बात है कि हमारी इस वक्त हम सब अलर्ट हैं, हमारी नेवी भी अलर्ट है। कल मेरी कुछ लोगों से बात भी हो रही थी, एयरफोर्स भी हमारी अलर्ट है। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने काकोल एकेडमी परेड से खिताब में कहा कि सिंतास मुआहदे के तहत पाकिस्तान के पानी को रोकने की कोशिश का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। पानी हमारी लाइफलाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। किसी को गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। कोई मुहिम जोई हुई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। तो हमारे सारे सिस्टम्स अलर्ट हैं, लेकिन ये भी बात याद रहे कि भारत को इसराइल की फुल सपोर्ट हासिल है। कहा यह जा रहा है कि जो इजराइल है वो इंडिया की मदद कर रहा है, और वो ऐसे कि कुछ इजरायली कह रहे हैं कि 10-12 इजरायली गेस्ट या मेहमान जो हैं वो इंडिया दे अराइव्ड इंडिया। नमस्कार दोस्तों, भारत और इजराइल का गठजोड़ देख करके पाकिस्तानियों की इस वक्त सांसें अटकी पड़ी हैं, क्योंकि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने जिस तरह से साफ साफ कहा है कि वो भारत के साथ खुलकर खड़े हैं और आतंकवाद की लड़ाई में वो भारत का समर्थन करेंगे, जिससे पाकिस्तानी इस वक्त काफी ज्यादा डर चुके हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत को पूरी दुनिया के अधिकतर देशों से सपोर्ट मिल रहा है, जबकि पाकिस्तान के साथ दुनिया का कोई भी देश इस वक्त खड़ा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है। इसमें तो कोई शक नहीं है। उनके रेडार सिस्टम्स हों और भी जो भी मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका सहारा भारत खूब इस्तेमाल करेगा। लेकिन इसके क़तई नज़र पाकिस्तान के पास भी अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी कैपेसिटी हमारे पास है कि हम भारत को नाको चने चुभवा दें, और ये इंशाल्लाह हम करेंगे। इस बार हमारा प्लान ज़बरदस्त बना हुआ है। अगर भारत ने हमारी किसी भी चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे है या कहीं भी है, उस पर हम किसी हद तक भी जाएंगे और फिर भारत को पता चलेगा कौन सी तनसीबात को हम हमला करने जा रहे हैं। मैं बात दोबारा कर दूं कि वो तास जो इंडस वाटर ट्रीटी है ना, वाटर ट्रीटी, उसी कॉन्टेक्स्ट में वो तनसीबात हैं। एक यहाँ पे छोटी सी बात रह गई, शिमला मुआहिदा भी एक उसकी बात ही हुई कि पाकिस्तान ने उसको भी एक कहा है कि हम इसको नहीं, हम भी इसको सस्पेंड कर देंगे। यानी ये कि बहुत सी लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं कि उसकी क्या वजह है। शिमला मुआहिदा देखिए जब हुआ 1972 में, जुलाई 1972 में, तो उसके बाद जो सीज़ फायर लाइन पहले हुआ करती थी ना, जो 1949 में जो एग्रीमेंट हमारा इनके साथ हुआ था भारत के साथ सीज़ फायर, तो उसमें वो सीज़ फायर लाइन कहलाती थी उस वक्त तक। लेकिन जब शिमला एग्रीमेंट हुआ तो फिर इसको हमने लाइन ऑफ कंट्रोल का दर्जा दे दिया, और साथ में ये भी कहा कि नीदर पाकिस्तान और इंडिया दोनों पार्टी इसको यूनिलैटरली जो ग्राउंड में लाइन है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, उसको तब्दील नहीं करेंगी। और उसके बाद फिर ये भी है कि हमने इस बात पे भी कहा कि हम बायलैटरली जो हमारा जम्मू और कश्मीर का डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसका हरगिज़ ये मतलब ये नहीं था, क्योंकि अगर शेपो आप पढ़े ना, पहला ही पैराग्राफ पढ़ें, तो दोनों पाकिस्तान दे कमिट देमसेल्व्स टू यूएन चार्टर एंड इट्स प्रिंसिपल्स एंड पर्पसेस। तो और फिर चूँकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस भी हैं, तो हमें वो ये नहीं है कि हमारे लिए कोई पाबंदी थी कि हम इनको इस मामले को इंटरनेशनल फोरम से उठा नहीं सकते थे या लोगों को बता नहीं सकते थे। लेकिन अब क्या किया जाए कि भारत बायलैटरली भी इसको हल नहीं करना चाहता। हाँ जी। 72 से लेकर आप देखें ना कितने साल हो गए हैं, 28 साल और 25 साल, 50 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है। तो कब तक ये बायलैटरल मामला चलते रहेंगे? तो बायलैटरलिज्म बिल्कुल फेल हो गया जहाँ तक जम्मू और कश्मीर की बात है, और सारी हरदमी भारत की है। तो शिमला एग्रीमेंट का एक तो ये होगा कि सीज़ फायर दोबारा पीछे चले जाएंगे, 1949 में आ जाएंगे, और फिर मतलब यह है कि सीज़ फायर लाइन तो सीज़ फायर लाइन होती है ना, हमारी जो कमिटमेंट है। लेकिन ये भारत को भी एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि फ़ायदा उसको भी देगी। ये सिर्फ पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं होगा, पाकिस्तान भारत के भी हाथ खुल जाएंगे। तो इसलिए शायद पाकिस्तान की हुकूमत ने इसके बारे में सोचा है कि इस वक्त शायद इस पर फैसला लेना मुनासिब नहीं है। मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान को एक काम और इस वक्त कर लेना चाहिए, तो पाकिस्तान को एक खसूसी नुमाइंदा कश्मीर एक अपॉइंट कर लेना चाहिए था। ये फैसला, यही मौके होते हैं ना जब आप दुनिया को बताना चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर कितना इम्पोर्टेंट है, इसको सेटल करना कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये फिर हमने एक मिस कर दिया। इसीलिए आपको देखिए ना, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की उसमें कैसे कैसे तजुर्बात हमने किए।
सवाल ये पैदा होता है, एक फोकल पॉइंट बहुत ज़रूरी है। मैं आज भी ये कह रहा हूँ, मैं पिछले 5 सालों से ये बात कर रहा हूँ। जब मैं हुकूमत में था तब भी मैं बात करता था अपने जो भी हमारे प्रिंसिपल्स थे, लेकिन मैं आज भी यही बात कर रहा हूँ कि खुदारा एक स्पेशल इन्वाय आप जम्मू और कश्मीर पे अपॉइंट कर दीजिए, ताकि एक फोकल पॉइंट मिले और कश्मीर को जो डिस्प्यूट है उसको हैसियत मिले जो उसको मिलनी चाहिए। जो इस किस्म के वाक़यात होते हैं, जब ये मौके आते हैं तो वो पहले से हमारे पास भी स्ट्रेटजी हो कि हमने क्या क्या चीज़ें करनी हैं और किस तरह हमने अवेयरनेस दुनिया में क्रिएट करनी है। अब देखिए ना, थोड़ा बहुत हमारा नैरेटिव क्यों आगे बढ़ता नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। तो और कैपेसिटी बिल्डिंग फिनोमेना की वो भी उसके बारे में हमें ख़ास है, कोई एहसास नहीं है। तो एक फोकल पॉइंट होगा तो ये कम से कम कश्मीर के मामले में दुनिया भर में एक अवेयरनेस क्रिएट होगी, डायस्पोरा को हम मोबिलाइज करेंगे। तो एक अच्छा ये एक मौका हमने मिस किया, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी फैसला कर लें तो बहुत। इंडिया पहुंचे हैं और फिर ये कुछ मैं देख रही थी कि पाकिस्तानी मीडिया या सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें चल रही हैं कि ये भारत को असलहा देने के लिए पहुंचे हैं, वो बड़ा इक्विपमेंट लेकर वहां पर गए हैं कि इजराइल जो है वो भारत को असलहा प्रोवाइड कर रहा है, इक्विपमेंट दे रहा है, क्या चाहिए इस वक्त लड़ाई में। तो लड़ाई के में अगर भारत जो है वो अगर क्या करना ही है, भारत जब हमला करता है तो उसके अंदर उसको जिन चीज़ों की ज़रूरत है तो उसके जो सपोर्टिंग कंट्रीज हैं वो उसके साथ स्टैंड कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि उसका सपोर्टिंग कंट्री कौन कौन है, तो मैं कहूँगी कि सवाल ये ना करें, सवाल ये करें कि उसका सपोर्टिंग कंट्री कौन नहीं है फिर ठीक होगा, क्योंकि भारत के सपोर्टिंग कंट्री तो सभी हैं, कौन नहीं है, सभी से उनके ऐसे ज़बरदस्त रिलेशंस हैं, तो उनको तो फिर वो सपोर्ट तो मिलेगी। अच्छा, फिर ये भी कि सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि और भी कुछ कंट्रीज के नाम नहीं। देखिए, एक तो बात ये कि अगर आपके कंट्री में इजराइल से किसी का आना जाना बंद है और यहूद और नसारा की वो साजिशें आप चलाते रहते हैं और ना आप खुद इजराइल जाते हैं और पासपोर्ट पे भी आपने फजूलियात किस्म की वो लिखवाई हुई हैं कि जी पासपोर्ट जो है वो उसके वहाँ पे नहीं जा सकते आप इस पे, तो दूसरे कंट्रीज के साथ तो ऐसा नहीं है ना। इंडिया का तो इजराइल बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त है और इजराइल से लोग इंडिया आते भी रहते हैं और इंडिया से इजराइल जाते भी रहते हैं। ये आपके लिए एक अजूबा बात है नॉर्मल कंट्रीज के लिए ये कोई ऐसी बात नहीं है, इजराइल में ट्रैवल करना और वहां से जाना। तो हो सकता है वो वैसे ही पहुंचे हो, मतलब इजराइल से क्या, वहां पे तो लोग आते जाते रहते हैं, तो अगर गेस्ट वहां पे अराइव्ड तो फिर इसमें ऐसी क्या बात है। ओके, वो तो यानी ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन में कि जब हमला होने वाला हो तो तब तो हर तरफ ही बंदा सोचता है ना कि अच्छा ये अगर वहां पर पहुंचा है तो इसका मतलब है कि हमारे खिलाफ मदद करने आ रहा है, क्योंकि हम तो हमास के लिए जो है वो रैलियां निकालते रहे आप लोग। अब आपके कंट्री में जब हमास की सपोर्ट की जाएगी और इजराइल के खिलाफ जो है वो रैलियां निकलेंगी, जुलूस निकलेंगे, वहां पे मौलवी जो है वो क्या कहें कि दमादम मस्त कलंदर करते रहेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे और फिर वहां पर यूरोपियन कंट्रीज इजराइल के खिलाफ जो है वो आप वो करेंगे बाइकआउट चीज़ों का, ये करो, ये कुछ होता रहा वहां पर। तो फिर ऐसी सिचुएशन में ऐसा कंट्री आपके साथ खड़ा होगा या अपने दोस्त के साथ खड़ा होगा? वो तो कहेंगे, उनका तो इस वक्त बनता है कि इन्होंने हमारे साथ जब हमारी जंग हो रही थी इजराइल और हमास की, तो मौलाना फजलुर रहमान ने किसको बुलाया था, इस्माइल हनिया को वहां पर, और तकरीरें हुई थी, तो ये तो मौका मिला इजराइल को। ठीक है, अब पै जाओ, अब इंडिया वैसे भी उनका दोस्त है। देखें, मैं तो इसको ऐसे ले रही हूँ, हाँ ठीक है, ये भी बात है कि उनके पास ये मौका आया कि इनसे इस तरह बदला लेते हैं। जब हमारी जंग हो रही थी तो उन्होंने उनका साथ दिया था, तो अब वो वैसे भी इंडिया का दोस्त है इजराइल। ठीक है, छोड़े, आगे निकले, ये तो कोई बात ही नहीं। और सेकेंडली एक और बात, तुर्की की आपकी मदद नहीं करेगा, चीन आपकी मदद नहीं कर रहा, चाइना से आप मदद को कहेंगे ना। ऐसी सिचुएशन में अमेरिका से जो बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तो वो बहरी बेड़ा जो है वो अमेरिका से आपने बुलवाया था ना, एक रिक्वेस्ट की थी कि भाई भेज दें। तो इसी तरीके से जिसका जो अलाय होता है, जिसका जो दोस्त होता है, वो उसकी मदद करता है। आपके जो दोस्त हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान के जो दोस्त हैं, उनसे जो है वो चाइना, टर्की जो भी हैं एक दो, उनसे जो चाहिए होगा आप भी लेंगे। लेकिन एनीवेज इंडिया को किस चीज़ की है ज़रूरत? कहने का मकसद ये कि इतना हर किस्म का हथियार और हर तरह का वेपन और हर तरह के एयरक्राफ्ट्स और इक्विपमेंट तो उनके पास ऑलरेडी मौजूद है। वो तो पहले ही S-400 से लेकर क्या क्या कुछ है। तो अच्छा, तो दोस्तों, जिस तरह से भारत के एक्शन की तैयारी चल रही है उसे लेकर के पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल है, क्योंकि अब तो इजराइल भी भारत के साथ
खुल करके खड़ा हो गया है, जिसने पाकिस्तान की रातों की नींदें उड़ा दी हैं, क्योंकि इजराइल वही है जिसने गाजा के लोगों को पूरी तरीका से नेस्तनाबूद कर दिया था। साथ ही हमास और हिजबुल्लाह के आतंकियों को जिस तरह से इजराइल ने ख़त्म किया है, उससे भी पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है, क्योंकि भारत और इजराइल की दोनों की एक बात है और दोनों को एक जैसे लोगों से ही लड़ाई करनी है, क्योंकि इस्लामिक टेररिस्ट ने जिस तरह से पूरी दुनिया में माहौल बिगाड़ रखा है, उसको भारत और इजराइल पूरी तरीका से ख़त्म करना चाहते हैं। यही कारण है कि इजराइल भारत का साथ दे रहा है और पाकिस्तान की नींदें उड़ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को उम्मीद नहीं थी कि जिस तरह से इजराइल भारत का साथ दे रहा है, उसी तरीका से चाइना पाकिस्तान का साथ नहीं देगा, क्योंकि पाकिस्तानी चाइना पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन चीन पाकिस्तान के साथ उस तरह से नहीं खड़ा जिस तरह से भारत के साथ इजराइल खड़ा है। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।